इस्लाम वालिक नाजरे में हो आए आई से अरसलान वक़ार आप देख रहे हैं मेरो यूट्यूब चैनल अरसलान वक़ार चौधरी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नेल्सन मंडेला की मुकम्मल ज़िंदगी पर। इसी की बायोग्राफी से हम उसको मुकम्मल सीरीज़ बयान करेंगे। आज पहली किस्त मुलाहजा की जाए। ये कहानी ताकत, इक़्तिदार या सियासत से शुरू नहीं होती, बल्कि खामोशी, मट्टी और महरूमी से शुरू होती है। जनूबी अफ्रीका के एक छोटे से गांव मिवीजो में, जहां न पकी सड़कें थीं, न बजली, न बड़ी इमारतें, 18 जुलाई 1918 को एक बच्चा पैदा हुआ। उस बच्चे का नाम रोलियाला मंडेला रखा गया। इस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि ये बच्चा एक दिन पूरी दुनिया में आज़ादी, सब्र और मफाहमत की अलामत बन जाएगा। रोलियाला का मतलब था दरख्त की शाख हिलाने वाला, यानी वो जो निज़ाम को चीलिंग करे। ये नाम सिर्फ इत्तेफाक नहीं था, बल्कि आने वाले वक्त की पेशगोई थी। उस दूर का जनूबी अफ्रीका जुल्म की एक जिंदा तस्वीर था। यहाँ इंसान की पहचान उसकी काबिलियत या अखलाक से नहीं, बल्कि उसकी जल्द के रंग से होती थी। सफ़ीद फाम अक़लियत हकमरान थी और सियाह फाम अक्सरियत गुलाम। ज़मीन पर हक सिर्फ गौरों का था, कानून उनके लिए था, इदालतें उनके लिए थीं, और आज़ादी भी सिर्फ उनके लिए मखसूस थी। काले लोगों के लिए अलग बस्तियाँ, अलग स्कूल, अलग अस्पताल, हती के अलग बसें और अलग बुंच मुकर्रर थे। ये निज़ाम सिर्फ कवानीन का मजमुआ नहीं था, बल्कि एक सोच थी जो नस्ल प्रस्ती को फितरी और जायज़ साबित करती थी। मंडेला एक कबायली माशरे में पले बढ़े, जहां जिंदगी सादा थी मगर वक़ार के साथ। उनके वालिद कबीले के सरदार और मुशीर थे। वो इंसाफ पसंद इंसान थे और कबायली मामलात में उनकी बात सुनी जाती थी। बचपन में मंडेला अक्सर कबायली जरगों में बैठते और देखते कि कैसे हर शख्स को बोलने का हक दिया जाता है। कोई फैसला ताकत के जोर पर नहीं, बल्कि मुशावरत से होता था। यही वो लम्हे थे जहां मंडेला के जहन में क़ियादत की पहली तस्वीर बनी। उन्होंने सीखा कि क़ियादत का मतलब हुक्म देना नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर चलना है। जब मंडेला अभी बहुत कम उम्र थे, तो उनके वालिद का इंतकाल हो गया। ये वाक़या उनकी ज़िंदगी का पहला बड़ा ज़ख्म था। एक ऐसा ज़ख्म जिसने उन्हें वक्त से पहले संजीदा बना दिया। वालिद की वफात के बाद मंडेला को कबीले के एक बड़े सरदार के घर भेज दिया गया। यहाँ उनकी जिंदगी का नया बाब शुरू हुआ। अब उनके पास बेहतर लिबास था, बेहतर खुराक थी, मगर सबसे अहम चीज तालीम थी। मगर इस सब के बावजूद मंडेला के दिल में अपने असल लोगों का दख हमेशा जिंदा रहा। तालीम ने मंडेला के जहन के दरवाजे खोल दिए। वो सवाल करने लगे, वो सोचने लगे कि अगर सब इंसान बराबर हैं, तो फिर कुछ को गुलाम और कुछ को मालिक क्यों बनाया गया है। स्कूल में एक दिन उस्ताद ने उनका अफ्रीकी नाम बदलकर उन्हें नेल्सन कहना शुरू कर दिया। ये नाम उन पर मुसल्लत किया गया था, जैसे पूरे अफ्रीकी माशरे पर गुलामी मुसल्लत की गई थी। मगर मंडेला ने उसी नाम को अपनी ताकत बना लिया। जो जो मंडेला बड़े होते गए, वो तजाद को ज्यादा वाज़ेह तौर पर देखने लगे। वो देखते थे कि सफ़ीद फाम बच्चे आज़ादी से हंसते, खेलते और ख्वाब देखते हैं, जबकि सियाह फाम बच्चे खौफ, पाबंदी और महरूमी में जीते हैं। वो सवाल करते थे कि हम अपनी ही ज़मीन पर अजनबी क्यों हैं? हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों का सला ये क्यों है? ये सवाल उन्हें खामोश रहने नहीं देते थे। मंडेला ने महसूस किया कि जुल्म सिर्फ कोड़े और बंदूक से नहीं होता, बल्कि कानून के नाम पर भी जुल्म किया जाता है। अपार्थीड एक ऐसा निज़ाम था जो बज़ाहिर कानूनी था, मगर हकीकत में गैर इंसानी था। ये निज़ाम लोगों की रूह तोड़ देता था। मंडेला के दिल में एक बेचैनी पैदा हो चुकी थी। वो जान गए थे कि वो एक आम जिंदगी नहीं गुजार सकते। उनके लिए खामोश रहना मुमकिन नहीं था। ये वो वक्त था जब मंडेला के अंदर एक मकसद ने जन्म लिया। अभी वो सियासत में दाखिल नहीं हुए थे, अभी उन्होंने कोई नारा नहीं लगाया था, मगर उनके अंदर एक आवाज़ पैदा हो चुकी थी जो उन्हें बार बार कहती थी कि ये निज़ाम गलत है और उसे बदलना ज़रूरी है। ये आवाज़ ही आगे चलकर पूरी दुनिया को सुनाई देने वाली थी। ये क़िस्सत हमें ये सिखाती है कि लीडर एक दिन में नहीं बनते। लीडर बचपन के मशाहिदों, दुखों, सवालों और नाइंसाफियों से बनते हैं। नेल्सन मंडेला अभी एक आम सा लड़का था, मगर उसके अंदर गैर मामूली हौसला पैदा हो चुका था। वो जानता था कि आज़ादी का रास्ता लंबा होगा, तकलीफदा होगा, मगर वो पीछे नहीं हटेगा। ये सिर्फ कहानी का आगाज था। अभी जदोजहद शुरू नहीं हुई थी, अभी कैद नहीं आई थी, अभी कुर्बानियां बाकी थीं, मगर बुनियाद रख दी गई थी। एक ऐसा इंसान तैयार हो रहा था जो आने वाले वक्त में नफरत के बदले मफाहमत और इंतकाम के बदले माफ़ी का पैगाम देगा।